जय हिंद साथियों। और बहुत बड़ी खुशखबरी देने की कोशिश की गई है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के है। उसकी डेट निर्धारित की गई कि कब से एग्जाम कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इस न्यूज़ में देखेंगे कि हम ऐसा होगा या नहीं होगा, यानी कि एग्जाम की जो डेट निर्धारित की गई उस डेट को एग्जाम करा लिया जाएगा या नहीं करा लिया जाएगा, उस पर बाद में बात करेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि जो भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर स्तर 1 पद जो आरआरसी का 01/2019 का ये जो वैकेंसी थी उसी का ये नंबर दिया गया है। 2019 में वैकेंसी निकली हुई थी ये, लेकिन अभी तक भी एग्ज़ाम नहीं कराया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो उसने निर्धारित डेट दी है कि इतने तारीख तक को हम एग्ज़ाम कराना स्टार्ट कर देंगे। तो पढ़ सकते हैं आप। सीबीटी के लिए परीक्षा तिथि की सूचना दी गई है। देखिए आपको पहले उसमें लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी से निपटने का ध्यान में रखते हुए समय समय पर जारी सरकारी दिशा निर्देशों और वर्तमान परिस्थितियों के अधीन एकल चरण सीबीटी को 17 अगस्त 2022 से कई चरणों में अस्थायी रूप से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है अस्थायी रूप से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अभी कंफर्म कोई भी डेट ऐसी नहीं है कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा दी गई है। अभी प्रस्तावित किया है और अस्थायी भी दिया है इसमें, अस्थायी रूप से। तो ध्यान रखेंगे और आगे पढ़ लेते हैं, उसमें बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथियों, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं को लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधित की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड बी के उपखंड सेकंड के आधार पर आधार के नियम 5 के साथ पठित सुशासन के लिए प्रमाणीकरण समाज कल्याण नवाचार ज्ञान नियम 2020 के अनुसरण में रेल भर्ती बोर्डों की को परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण और अन्य कदाचार से बचने और परीक्षा के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकृत करने की अनुमति है। उसने मतलब जितने भी सेंटर बनाए गए हैं जो आपको लिखा है इसमें सब चीज़ें जो अधिनियम 2016 का है उसके द्वारा सभी को क्या कर दिया गया है, सौंप दिए गए हैं, ज्ञापन सौंप दिए गए हैं कि अच्छे से क्या करें, वो आधार प्रमाणीकृत करें। ध्यान रखेंगे। पॉइंट 3 में लिखा गया है कि तदनुसार अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले उसके दौरान किया जाएगा। बायोमेट्रिक होती है, आपने एग्जाम दिए होंगे तो बायोमेट्रिक से करा लिया जाएगा उसमें, क्योंकि कोई भी बच्चा फर्जी ना लगे। पॉइंट 4 में क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधारित आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनअधिकृत स्रोतों से गुमराह न हो। ध्यान रखेंगे। उसने बोला है कि आरआरसी की मेन वेबसाइट पर क्या अपना प्रमाण पत्र जो भी नोटिस जारी करते हैं हम अपनी आरआरसी की वेबसाइट पे करते हैं, अन्यथा किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आप गुमराह ना हो। पॉइंट 5 में लिखा है उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी पर आधारित है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े जो आपको नौकरी दिलाने का गुमराह करते हैं नौकरी दिलाने पर। तो ऐसा किसी को पैसा ना दें, ऐसा भी इसमें लिखा गया नोटिस में। तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आरआरसी ग्रुप जो आरआरसी की मेन वेबसाइट है उस पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है, डाल दिया गया है। अभी सरकारी रिजल्ट.com पे उस पर नहीं डाला है, आरआरसी की मेन वेबसाइट पर है, देख सकते हैं वहाँ चेक करके। और अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम 17 अगस्त को होगा या नहीं होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। और साथियों, ये ऐसा नोटिस पहले भी जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था कि 17 जुलाई से एग्ज़ाम कराने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब उन्होंने 1 महीने लेट कर दिया गया है और अब 17 अगस्त 2022 को कई चरणों में अस्थायी रूप से आयोजित किया जाना प्रस्तावित किए। तो साथियों, मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये 17 अगस्त तक करा लेंगे। ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो शायद मुझे नहीं लगता कि 17 अगस्त से हो पाएगा, और ऐसा होता तो वो प्रस्तावित ना करके कि डायरेक्टली डेट कंफर्म कर देते। लेकिन यहाँ अभी भी क्या लिखा है, अस्थायी रूप से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अभी क्या है, प्रस्तावित है, कंफर्म नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने, क्योंकि उनका अभी भी कराने का प्लान नहीं है।
तो साथियों, पर अपनी तैयारी को बेहतर बना करके चलें। तो आप, ऐसा नहीं है कि यदि एग्ज़ाम यहाँ तक नहीं हो पा रहा 17 अगस्त तक तो आप अपनी तैयारी को छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना करके चलें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, और यदि आप तैयारी को कंटिन्यू बना करके चलेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। वैकेंसी आपको पता ही है, 1 लाख+ वैकेंसी है। तो साथियों, यदि आप इसमें वैकेंसी में आप नंबर ला सकते हैं तो समझिए आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत ही सुनहरा मौका। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे मॉक टेस्टों को लगवाते हैं, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेस पे एक मॉक टेस्ट 10 नंबरों का मॉक टेस्ट होता है, जिससे उस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं हम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, अच्छे किसी नोटिस के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तैयारी अपनी बेहतर बना करके चलें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।